कि आहिस्ता आहिस्ता जूं इलेक्शन करीब आते जाएंगे ये जाली सर्वेज ऊपर लाते जाए। आपको पूरे तयक्कुन के साथ अपने सोर्सेज की बुनियाद पे, अपनी मुसद्दिका इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ। वो कहते हैं वो जल्दी जल्दी तारीखें डाल रहे हैं कि ये केस कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैंने 4 करोड़ रुपया भी लेना है ताकि तुम्हारे चचा और तुम्हारे भाई आपस में टकराए। वाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस इस्तदा के साथ कि अगर आप लोगों को हमारी मारूज़ात पसंद हैं तो बराए करम इस पैगाम को मज़ीद दोस्तों तक फैलाने के लिए, अपने अज़ीज़ व अकारब तक हमारा पैगाम पहुँचाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सर, बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने जिस तरह दलाइल दिए और जो बातचीत हुई, आप क्या देखते हैं उसको? अच्छा, वो जो इलेक्शन कमीशन के वकला ने जो दलाइल दिए हैं और उनकी फ़ीसों पे भी बड़ी बात हो रही है कि बड़ी भारी फ़ीसों पे उनको हायर किया गया था, तो मेरे यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दलाइल दिए हैं सो दिए हैं। मेरा ख्याल उससे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन के केस को जो आर्ग्यू किया है वो तो ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह आड़े तिरछे टेढ़े और इधर उधर से घुमा फिर आके उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है, जो नज़र आ रहा था। ज़ाहिर है कि जब आप टीवी पे दिखाएंगे तो टीवी पे जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं उनकी राय भी बर्दाश्त करना पड़ेगी चीफ जस्टिस साहब को। तो मेरी भी एक नाज़िर की हैसियत से ये राय थी कि जो इलेक्शन कमीशन का केस है वो वकला से ज़्यादा जो है वो चीफ जस्टिस साहब आर्ग्यू करते हुए नज़र आ रहे थे। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब के बारे में मेरी एक ओपिनियन बड़ी कैटेगोरिकल है, बड़ी साफ़ है। मैं उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया हूँ कि वो पाकिस्तान की अगर 70-75 साल तारीख़ उठा के देख लो ना, तो सियासी तारीख़ उठा के देख लो, आइनी दस्तूरी अखलाक जो भी जितनी भी तारीख़ें उठा के देख लो, हर शोबा ज़िंदगी में से अगर कोई बंदा जो है वो कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरा है बिल्कुल इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, तो वो चीफ जस्टिस साहब है। वो 1 सेंटीमीटर भी उम्मीदों पे ऊपर नीचे नहीं हुए। खदशात कह लें या उम्मीदें कह लें, किसी को खदशे थे किसी को उम्मीदें थी, वो खदशात पे भी पूरे उतरे हैं और उम्मीदों पे भी पूरे उतरे हैं, और आज उसका इजहार जो है वो देखने को मिला है आपको सबको। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एतराज़ क्या है? अब बल्ले का निशान जो है बड़ा मम्मा बन गया है पीटीआई के लिए। असल में ना, मैं देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एतराज़ तो सारा उन्होंने कहा है ना कि इसमें तो कोई दो वारा नहीं है, समझने और समझाने वाली बात नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि पीटीआई के इलेक्शन ठीक नहीं है। बंदा पूछे पीटीआई के तो इलेक्शन ठीक नहीं है भाईजान, पीटीआई ने तो अपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, आपने तो मुल्क में इलेक्शन ही नहीं करवाए। उन पीटीआई ने तो इलेक्शन ठीक नहीं करवाए ना, अपने अंदरूनी इलेक्शन, जो कोई आइन का मतलब कोई पकड़ नहीं हो सकती किसी की। आपने तो मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाए, ठीक तो बात की बात है, आपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। आप तो सीधे सीधे आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और अब मुसीबत क्या पड़ी हुई है? मुसीबत यही तो पड़ी हुई है कि कल कला को जब आप आइन शिकनी के फंदे में आएंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर कैसे बात होगी? तो फिर वो मतलब, और वो पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतने बच्चे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि कल कला वो किस किस फंदे में फंस सकते हैं, कैसे कैसे वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जब घड़ियाल की सुइयां जो है वो रुकती तो नहीं है, वो तो आगे बढ़ता है, वक्त तो टिक टिक करता है। आज ये है, कल कोई और आएगा, तो फिर कानून भी अपना रास्ता लेगा। तो प्रॉब्लम्स तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को नज़र आ रही हैं, अपना किया हुआ ही नज़र आ रहा है कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या ज़्यादतियाँ की हुई हैं और कैसे कैसे वो कल कला फंस सकते हैं। वो आपने वो बंदी का सुना हुआ है ना, जालिम किस्म की औरत की शादी होती है, बंदा पसंद नहीं आता, खैर जो भी है, वो नजूमी के पास जाती है, नजूमी को अपना हाथ दिखाती है वो औरत,
ठीक है, और बताती है कि मेरी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, तो वो नजूमी को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। वो माथा पोंछ के कहता है कि मुझे लगता है अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे लिए। कहती क्या खबर है? कहती मैंने तुम्हारा हाथ देखा है, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के बाद तुमने बेवा हो जाना है। अच्छा। तो औरत कहती वो तो मुझे भी पता है, ये बताओ कि मैं पकड़ी जाऊंगी कि नहीं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को पता है कि कल को ये आयन शिकनी के जो मामला हैं ये सामने आएंगे। मामला ये है कि मैं पकड़ा जाऊंगा या नहीं। सर ये बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को? या देखो, बल्ले का निशान मिले या ना मिले, बहरहाल उस पर कोई मैं मतलब मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है, मेरा ख्याल शायद मिल भी जाए। लेकिन इस वक्त कैसर भाईजान आप इस बात को समझें कि ये जो सारी खेल है ना, ये बल्ले के निशान से बहुत ऊपर जा चुकी है। अब बल्ले का निशान एक हाँ ये ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि बल्ले का निशान मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि बल्ला जो है वो एक दहशत की अलामत बन गया हुआ है और खामखा इन लोगों ने बना लिया हुआ है। इन लोगों को भी पता है कि बल्ले का निशान ना मिलने की सूरत में भी खेल उनके लिए उतना ही हाथ से निकल चुका है जितना कि बल्ले के निशान के साथ, यानी बल्ला दहशत की अलामत बना, दहशत की अलामत बना। वो बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कोई बंदा जो है वो पूछता है मौलवी साहब से कि मौलवी साहब अगर जंगल में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और शेर आ जाए तो नमाज जारी रखनी चाहिए? तो मौलवी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ अगर वजू बाकी रह जाए तो नमाज जारी रखो। तो बात ये है कि बल्ले का निशान भी इस वक्त जो है वो शेर बन चुका है। शेर का निशान नहीं कह रहा, बल्ले का निशान जो है वो शेर है। तो अगर मतलब आपका वजू बाकी रह जाता है तो फिर नमाज भी हो जाएगी, फिर आप लड़ लें इलेक्शन। प्रॉब्लम यही है कि बल्ले के निशान की दहशत जो है ना, मैंने पिछले वीलॉग्स में भी अर्ज़ किया था कि ये मामला बल्ले के निशान के होने या ना होने से, और मैंने उस वक्त गालिबन मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त किसी ने ये बात कही होगी कि खान साहब ये स्ट्रेटजी अपनी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले बना चुके थे कि अगर मुझे ऐसे बंद कर दिया गया और सारे कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो तोड़ दिए गए और सबको पाबंद सलासल कर दिया गया, कागज़ात वो पूरे तरह वो तैयार थे, तो वो ये स्ट्रेटजी बना के गए थे कि अगर बल्ले का निशान ना मिला तो भी प्लान बी क्या होगा। और हम वीलॉग में भी उसका जिक्र कर चुके हैं कि पीटीआई के हर हलके से 7-7, 8-8 कैंडिडेट होंगे। तो आज वही है कि लोग अभी कल तक कह रहे थे ना सारे कि जी वो पीटीआई को कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे और ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आज देख लिया है ना आपने कि पीटीआई लिस्ट जारी कर दी पीटीआई ने। आपको क्या कौन सा ऐसा उम्मीदवार नजर आ रहा है कि जिसको जब ये सुबह सुबह सैले रवान निकलेगा आवाम का वोट डालने के लिए, तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको 2/3 मेजॉरिटी, क्या इससे भी बढ़ के वोट 70% वोट नहीं मिलेंगे? और सर कैसे रोक लेंगे? नॉन लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है नॉन लोग हैं, सारे नॉन लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा जोर लगाने के बावजूद लोगों को रोका नहीं जा सका। अभी भी आपको पीटीआई का आप लिस्ट उठा के देख लें, 2-4 आप टॉप नेम छोड़ दें, बाकी सारे आपके वही हैं, ठीक है। कारकुन भी हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो भी सारे नजर आ रहे हैं। जो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पर, हाँ ये पीटीआई की मेरा ख्याल है कि जो तारीख है उसमें ये आसान तरीन टिकट अवॉर्डिंग का अमल है, जिस पर कोई सोचने की जहमत भी ज़्यादा गवारा नहीं करनी पड़ी, तरद्दुद नहीं करना पड़ा कि ये इन्हों देता है फलान नाराज़ हो जाएगा, उसको दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये, और आंखें बंद करके भी दे दिया ना खान साहब ने अगर, तो पता है कि लोगों ने क्या करना है उस दिन। तो अगर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, नहीं मैं कहता बार बार, मैं कहता हूं इलेक्शन नुमा चीज भी कोई हो गई ना, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नुमा चीज भी अगर कोई हो गई तो रिजल्ट आपके सामने आ जाए। आप कह रहे हैं कि पीटीआई को मुश्किलात पेश नहीं आई टिकट अवार्डिंग में, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग को अच्छा, मैं आपको नून लीग की बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इंतहाई बल्कि दिलचस्प नहीं कहना चाहिए,
सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखें, वो जो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, कि ये जो तलाल चौधरी वाला वाकई ये सुन के ईमान से मैं तो कहता हूँ कि वाकई सियासत कितना बेरहमाना खेल है। दुख होता है देख के कि तलाल चौधरी को वो आपको वो शेर वजीर के मुकाबले पे विड्रॉ करवाना पड़ा है, तो उनको एक तो सेनेट की टिकट दी गई है, 2 MP के टिकट दिए गए हैं। अब उनको जो उनकी असल जो ताकत थी तलाल चौधरी की, वो उसका चचा है, ठीक है, उसके चचा ने PTI की टिकट ले ली, अकरम चौधरी ने PTI की टिकट ले ली, ठीक है। अब आप जरा जहनियत देखें मियाँ साहिबान की, शरीफ खानदान की, कि नवाज शरीफ साहब ने शर्त ये आयद की है तलाल चौधरी को टिकट देते हुए कि एक MPA की टिकट जो है वो तुम अपने चचा के मुकाबले पे, जो PTI की जिसने टिकट ले ली है उसके मुकाबले पे तुम अपने बाप को टिकट दो, यानी तुम्हारे खानदान के अंदर लड़ाई पड़ जानी चाहिए। यानी अब अशरफ चौधरी और अकरम चौधरी 2 सगे भाई, तलाल चौधरी के चचा और तलाल चौधरी का जो बाप है वो आमने सामने कर दिए मियाँ साहब ने, बजाय ये कहने के कि चलो ना करो, वो लड़ पे किसी और जगह पे लड़ लो, कोई और टिकट नहीं, उन्होंने जानबूझ के टिकट दिया है कि ताकि तुम्हारे चचा और तुम्हारे भाई आपस में टकराए। वाह। ऐसा मैं 3 दफ़ा पहले आपसे ये सवाल कर चुका हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं, और तीनों दफ़ा आपने ये कहा है कि मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं आप है। चौथी दफ़ा भी मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि अगर वो भले का निशान भी मिल जाता है तो फिर मुखालफीन की सफ़ों में और ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगेगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन इतने आसान नहीं है NT-PTI फोर्सेस के लिए। आज सर आपने अपने पिछले 2-3 व्लॉग पहले कहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्वे में नून लीग को ऊपर लाया जाएगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है ना, वही मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ आपसे यही अर्ज़ किया था कि आने वाले दिनों में, पहले थोड़ा सा जब इन्होंने कहा, सारे इनके अपने सर्वेस भी बता रहे थे कि जी वो 85% से भी ऊपर निकल गए हैं खान साहब, फिर उन्होंने 80% पे 70, फिर अब देखें आज के ताज़ा तरीन जिनका कोई सोर्स नहीं बताया जा रहा, जिसकी कोई उसके पीछे जो सब्सटेंस है वो नहीं बताया जा रहा, कोई डाटा नहीं शेयर किया जा रहा, तो अब ये कहने शुरू हो गए हैं कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने इसी तरतीब से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्शन करीब आते जाएंगे ये जाली सर्वेज ऊपर लाते जाएंगे, ठीक है। और आज़ाद ज़राए इब्लाग जिनको हम अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, उन पर जो पाबंदियाँ हैं वो आपके सामने ही है, कितना कि कोई फेयर सर्वे कर सकता है, जब कोई फेयर सर्वे करता है तो उसको किन नताइज का सामना करना पड़ता है वो भी आपके सामने है। तो एग्जैक्टली मैंने यही तरतीब बताई थी, और वो आज के जो ये 1 दिन पहले कुछ ताज़ा सर्वे हुआ है सो कॉल्ड, वो यही है कि जी वो थोड़ा सा अभी PTI को एज हासिल है, अभी इमरान खान को मुल्क का ज़रा मोस्ट पॉपुलर लीडर करार दिया गया है, लेकिन पंजाब में कह दिया गया है जो बैटलफील्ड असल में होता है कि वहाँ पे नून लीग जी ऊपर है। तो यही मैंने आपको अभी, और देखिएगा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा नून लीग को एडवांटेज दिलाया जाएगा, यही होगा। ये अकबर एस बाबर, ये देखिए ना, मैं आपको यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें कि दूसरों को गिराने के लिए कहाँ तक गिरना पड़ता है। जो अननेचुरल काम है ना, गैर फितरी काम करने के लिए आपको हर काम गैर फितरी करना पड़ता है, और गैर फितरी काम कभी पायदार नहीं होता। मैं पहले दिन से, जब से ये 1.5 साल से ये चपकलिश चल रही है, ये महाजर है, ये हो रही है और ये महाज गर्म है, मैं उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल ये अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि जितना दबाया जा रहा है PTI को, जितना भी PTI की जगह कोई और जमात होती तो भी मेरा एनालिसिस यही होता, जितना दबाया जा रहा है उतना ही वो उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये अकबर एस, अब ये मामला यहाँ अगर अकबर एस बाबर तक बात आ गई हुई है तो फिर मेरा ख्याल है कि सोच लेना चाहिए सारी जो NT-PTI फोर्सेस हैं कि मामला कहाँ तक गिर चुका है, कि आपकी उम्मीदों का, आपकी कोशिशों का, आपकी काविशों का महवर मरकज़ अकबर एस बाबर बन गए, ओम चौधरी बन गए। खुदा के लिए सोचे, वो आपको आपके लामाला आपके ज़हन में वो बात नहीं आती कि वो दूसरी जंग अज़ीम में जब वो है, तो घिसी पिटी सी बात है,
कि वो जाते हैं, अंग्रेज़ जाते हैं, कहते हैं कि दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं, माई से कहते हैं कि आपका बेटा रशीद कहाँ है, छीदा का। कहते हैं मेरा छीदा काम ते गया, बताओ क्या काम है। वो कहते हैं उन्होंने फौज च भर्ती करना है। तो क्यों? कहना हिटलर दे नाल लड़ाई पै गई है तो हिटलर दे नाल लड़ना है। तो वो माई बड़े मासूमियत से कहती हिटलर दे नाल मेरे छीदे ने लड़ना है। कहते हाँ जी, सारे भर्ती करन डे। कहती पुत्र जे गल मेरे छीदे तक आ गई ना तो हिटलर दे नाल सुलह कर लो पुत्र। तो अगर बात जो है वो अकबर एस बाबर तक, ओन चौधरी तक आ गई है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सुलह कर लेनी चाहिए। ऐसा खान साहब के हवाले से जेल में कुछ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जेल में वो यकीन करें, मैं आपको पूरे तयक्कुन के साथ अपने सोर्सेज की बुनियाद पे, अपनी मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि 90% गलत खबरें फैलाई जा रही हैं एक मखसूस हल्के की जानिब से और बाज़ कॉलम निगारों की जानिब से, बाज़ मेरे दोस्तों की जानिब से। बहुत इज़्ज़त और अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक नीचे गिर जाएंगे कि खान साहब रोने लगे, बहनें रोने लगीं और ये हो गया और वो हो गया। मैं हल्फन कसमन आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये 100% बेबुनियाद बात है, 100% बेबुनियाद बात है। खान साहब जितने आज हाई स्पिरिट्स में हैं, इससे पहले 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पहले भी नहीं थे। ये मैं ताज़ा तरीन आपको बात बता रहा हूँ। बल्कि ये देखो कि अभी खान साहब अब उन साजिशों का खुल के जिक्र करने लगे हैं जो अब उनके सामने आना शुरू हो गई हैं वाशगाफ अंदाज में, और इतनी अफसोसनाक हैं। कैसर भाईजान द ग्रेट के आपको क्या बताऊँ मैं। मतलब ये देखें कि यहाँ तक बाकायदा उनके पास इस बात के सबूत मौजूद है कि एक आप यूँ कह लें कि टॉप नहीं लेकिन ज़ेरी अदालतों में एक ऐसा केस जो पीटीआई के नज़दीक बिल्कुल सिफर केस है, ठीक है, बिल्कुल सिफर केस है। उससे जुड़ी हुई एक अदालती शख्सियत के बारे में ये बताया गया, उनकी तरफ से हम बाज़ ज़राए को ये बताया गया कि भाईजान जो हैं वो बाज़ लोगों से 10 करोड़ रुपया वसूल कर चुके हैं। मुल्ज़म, हाँ जी, मुल्ज़म नंबर 1 को सज़ा सुनाने के लिए। अच्छा, अब बाहर से ये इधर उधर से प्रेशर आया है कि ये जो केस है ये आगे हम नहीं चलाने में इंटरेस्टेड। अब उस बंदे ने जिसने 10 करोड़ रुपए में डील की हुई है, 6 करोड़ रुपए वो वसूल कर चुके हैं, ठीक है, 4 करोड़ रुपया बाकी है। वो कहते हैं वो जल्दी जल्दी तारीखें डाल रहे हैं कि ये केस कहीं ख़त्म ना हो जाए। मैंने 4 करोड़ रुपया भी लेना है, पूरे 10 करोड़ लेने हैं और अमेरिका की शहरियत भी लेनी है, अमेरिका में जाकर आबाद भी होना है। इसलिए वो किसी की सुन ही नहीं रहे। वो कहते हैं जल्दी जल्दी केस है, जल्दी जल्दी ये तारीखें डालो, ये केस मैंने निपटाना है, मैंने पैसे पकड़ लिए हुए हैं। अब अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त यानी हमारी जो पूरा सिस्टम है उसके जिस्म पे कपड़े तो दूर की बात है, एक धिज्जी भी नहीं रही और हमें एहसास तक नहीं है कि सिस्टम नंगा हो चुका है। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात बस यही मेरी छोटी सी बात आज की, समझ लें कि सिस्टम नंगा हो चुका है और कहने वाला कोई नहीं है कि सिस्टम तुम नंगे हो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।